एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं दुख में हूं, गहरे दुख में हूं। मेरे साथ घर में झगड़ा हो गया और मेरा कोई साथ नहीं देता और मेरे अंदर इतना तनाव है। आप मुझे इसका कुछ हल बताइए। मेरी जिंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है। ध्यान ही तनाव से मुक्त करता है और अगर हम ध्यानी हैं, ध्यान साधना करना चाहते हैं, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो फिर जीवन में तनाव, जीवन में दुख, जीवन में लड़ाई झगड़ा मारपीट कलह कलेश नहीं होना चाहिए। एक ध्यान की ओर उन्मुख हुआ व्यक्ति कभी भी झगड़ा, तनाव, क्रोध, द्वेष, राग, तृष्णा में नहीं पड़ता। अगर वो ध्यानी है। ध्यान के लक्षण हैं शांत चित्त की अवस्था। और अगर हमारा चित्त अशांत है, अगर हमारी चित्त में किसी के प्रति भी क्रोध है, द्वेष है, अगर हमारे चित्त में अहम की भावना है कि यह व्यक्ति किस तरह से मेरे से आगे बढ़ सकता है, अगर मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना है, मैं किसी के अच्छे को स्वीकार नहीं कर सकता, या किसी की प्रोग्रेस हो, किसी के घर परिवार में शांति हो, नौकरी अच्छी चल रही हो, कामकाज है, व्यवसाय है, लोगों से मिलना जुलना है, प्रेम प्यार है, अच्छा चल रहा है और मुझे उसको देखकर अगर जलन होती है, ईर्ष्या होती है, तो समझना चाहिए कि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं। तो समझना चाहिए कि मेरे चित्त में बहुत ज्यादा आश्रव लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा वो विकारों से ग्रसित है मेरा चित्त। इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं क्या करूं अब। मैं तो कहूंगा कि ध्यान करो। और ध्यान कैसे करो? जब इतना तनाव हो जीवन में, जब इतनी उलझन हो जीवन में, जब चित्त में इतना बोझ हो, जब मन इतनी बुरी तरह से दुखी हो, इसमें ध्यान कैसे होगा? यह भी बड़ा प्रश्न है। लेकिन मैं ध्यान की एक विधि बताता हूं। इसको कहते हैं भावना ध्यान। भावना अभी दुख से भरी हुई है, अगर अभी भावना चिंता में है, अगर अभी भावना डरी हुई है, अगर अभी भावना तनाव में है, अंदर उथल पुथल है, अंदर समुद्र की तरह तूफान चलता है, उसको शांत करने के लिए भावना ध्यान करना चाहिए। आज हम भावना ध्यान करते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछें
कि आप कौन हैं। आप अभी हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगले पल नहीं होंगे। आप अभी हैं, चिंता में हैं, तनाव में हैं, शरीर में जख्म लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट। पूरा सर कसा हुआ है तनाव से। चित्त बुरी तरह से अशांत है। अपने से पूछें कि अगर अभी मेरी मौत हो जाए तो मैं यह सब अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। मैं इतने कुंठित, द्वेष से भरा हुआ, अशांत चित्त से अगर मरता हूं तो मेरे यह संस्कार मुझे मरने भी नहीं देंगे। मैं फिर पैदा हो जाऊंगा। अगर अभी मेरी मौत हो जाए तो जैसा मैं अभी हूं वर्तमान में, ऐसे मरने से क्या मैं शांत, परिनिर्वाण को प्राप्त हो पाऊंगा? क्या मेरी मुक्ति हो पाएगी? अपने से प्रश्न पूछना चाहिए कि अभी मैं जैसा हूं, अगर मैं अभी मर गया तो मैं कहां जाऊंगा? मैं यहीं इसी व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, कहा सुनी हुई है, मारपीट हुई है, जिस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, मेरे को मन से इतना दुखी कर दिया है, मैं इसके साथ ही रहूंगा। मरने के बाद भी मैं इसके साथ ही रहूंगा, क्योंकि मेरी इससे बहुत गहरी आसक्ति हो चुकी है। यह आसक्ति दुख, चिंता, तनाव, मारपीट, झगड़ा, कलह कलेश से है। मैं इसको माफ नहीं कर पाया, मैं इसे माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर कुछ कहने की ललक है, मेरे अंदर उससे बदला लेने की भावना है, और यह बदला लेने की भावना और यह कुछ उसको कहने की भावना, उससे अपना हिसाब लेने की भावना, उससे अपना बदला चुकाने की भावना मुझे मुक्त नहीं होने देगी। और आज ही नहीं, अनंत जन्म लग सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संस्कार पैदा हो जाता है,
भव का कारण बन जाता है। अपने से पूछें कि आप अभी इसी पल अगर मर जाएं तो आपके चित्त की जो अवस्था होगी वहीं दोबारा जन्म हो जाएगा। अगर इस व्यक्ति से इतना गुस्सा है, तनाव है, बदला लेने की भावना है, कुछ उसको कहने की भावना है, उससे अपना हिसाब लेने की भावना है, उसको माफ करने की भावना नहीं है, माफ किया नहीं जा सकता। हृदय में ठेस पहुंची है गहरी, तो यही जीवन दोबारा पैदा हो जाएगा। अपने से पूछें कि क्या मैं अपने जीवन को और लंबा जन्मों जन्मों तक ऐसे ही खींचना चाहता हूं। जैसा मैं अभी हूं, इतने दुख में, इतनी पीड़ा में, इतनी मन की अशांति में, क्या मैं इसको कई जन्मों तक खींचना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, इस झगड़े को और लंबा करना चाहता हूं, या मैं इसे खत्म कर देना चाहता हूं। यह सब तो मेरे ही हाथ में है। मैं चाहूं तो जन्मों जन्मों तक उसके साथ ऐसे ही झगड़ा कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो अपने को उससे अलग कर सकता हूं। मैं चाहूं तो उससे अपना पीछा छुड़ा सकता हूं। उसके हाथ में नहीं है, मेरे ही हाथ में है। मुझे अपने को बचाना होगा। अगर मुझे मुक्ति चाहिए, अगर मुझे इस कलह कलेश से मुक्ति चाहिए, अगर मुझे इस अशांत मन से मुक्ति चाहिए, तो प्रयास मेरा ही होगा, फैसला मुझे ही लेना होगा। क्या मैं ऐसे ही मरकर अनंत जन्मों तक इस झगड़े फसाद को बढ़ाना चाहता हूं? क्योंकि अगर मैं अभी मर गया तो मैं इस सब झगड़े फसाद की पोटली को लेकर चला जाऊंगा, और नए जन्म के साथ ये फिर खुल जाएगी। यही मेरे कर्म हैं और यही मेरे संस्कार हैं। यही मैंने आश्रव अपने मन में लगाए हुए हैं, अपने चित्त में लगाए हुए हैं। अभी लगाए, अभी झगड़ा हुआ, अभी लगाए, और यह तनाव मुझे कितना भारी किए हुए है। मेरा सर कितना भारी है। मेरे अंदर इस तनाव से कितने विचार उठ रहे हैं। यह सब मेरे साथ चले जाएंगे। क्या मैं यह चाहता हूं? या मैं यह चाहता हूं कि यह सब खत्म हो जाए और मैं बिल्कुल एक सफेद कागज की तरह कोरा हो जाऊं? फैसला मुझे लेना है। एकांत में बैठे हुए हैं आप, विचार कर रहे हैं। आपका फैसला आपको मुक्त कर देगा। क्या सोचते हैं?
क्या उससे और झगड़ा करना चाहते हैं? क्या उससे झगड़ा करके, तनाव से, कलह कलेश से, मारपीट से उसके शरीर को आहत करके, उसके मन को आहत करके, उसके बाल बच्चों को, परिवार को, यार दोस्तों को, उसके धन वैभव संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर क्या मेरा मन शांत हो जाएगा? उसने क्या किया यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण यह है कि वह तो जो हुआ वो घट चुका है। अब मैं इस पल में हूं। इस पल के बाद मेरा फैसला ही अगले पल में मुझे ले जाएगा। अगला पल मेरे फैसले से आने वाला है। अगर मेरा फैसला यह है कि मैं इसको और आगे खींचूं और आगे बढ़ाऊं, तो मेरा अगला पल फिर दुख, कलह, कलेश, झगड़ा, फसाद, मारपीट, यही मेरे अगले पल की नियति है। और मैं शांत बैठा हूं, अभी विचार कर रहा हूं, भावना ध्यान कर रहा हूं। तो अपने से पूछें, फैसला हमारा ही होगा। करना क्या है? सबसे पहली बात है कि हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और अपने से माफी मांग लें। अपने किए हुए कृत्यों की वजह से जो कुछ भी मन आहत हुआ है, हृदय में चोट पहुंची है, शरीर में चोट पहुंची है, उसके लिए अपने से माफी मांग लें। आप इसका कारण थे। अगर आप कारण नहीं होते तो यह नहीं होता। अपने से माफी मांग लें, आंख बंद करें, हाथ जोड़ लें, अपने को भावना में लाएं और अपने से माफी मांग लें। यह माफी मांगने वाला और जिससे माफी मांगी जा रही है, यह दो अलग अलग हैं। एक जो हम शुद्ध चैतन्य अमृत तत्व हैं, जिससे माफी मांगी जा रही है, और जो यह आंख बंद करके हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, यह मेरी आइडेंटिटी है। यह मैं हूं। इस मैं की वजह से झगड़ा है। इस मैं को माफी के लिए तैयार करें। आपने अपने को माफ कर दिया।
अब वह जो दूसरी आइडेंटिटी थी जिससे झगड़ा फसाद था, उसको आगे ले आए। हाथ जोड़ें, आंख बंद करें और उससे माफी मांग लें और यह कहें कि मैं इस बात को यहीं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं नहीं बचा। अब मैं मर रहा हूं, मेरी मृत्यु हो रही है। जो मैं हूं, मेरी मृत्यु हो रही है और मैं अब इसको आगे नहीं ले जाना चाहता। मुझे माफ कर दो। तीन बार इसको दोहराएं। मैं इस झगड़े को आगे नहीं ले जाना चाहता, मेरी मृत्यु हो रही है, मुझे माफ कर दो। मैं इस झगड़े को आगे नहीं ले जाना चाहता, मेरी मृत्यु हो रही है, मुझे माफ कर दो। मैं इस झगड़े को आगे नहीं ले जाना चाहता, मेरी मृत्यु हो रही है, मुझे माफ कर दो। अब आप वह नहीं हैं जो झगड़ा कर रहा था। जो झगड़ा कर रहा था उसने माफी मांग ली, उसने माफ कर दिया। अगर मेरे से गलती हुई है तो मैंने माफी मांग ली, और अगर उससे गलती हुई है तो मैंने माफ कर दिया। मैं अब इस झगड़े को आगे नहीं ले जाना चाहता, मेरी मृत्यु हो रही है, मुझे माफ कर दो। मैं इस झगड़े को आगे नहीं ले जाना चाहता, मेरी मृत्यु हो रही है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं इस झगड़े को आगे नहीं ले जाना चाहता, मेरी मृत्यु हो रही है, मैं अब नहीं बचा। यह तीन बातें बार बार अपनी भावना में लाकर अपने आप से माफी मांग लें, अपने को माफ कर दें और उसको माफ कर दें, जीवन बदल जाएगा। इस भावना ध्यान को आज हम यहीं संपन्न करते हैं और यही भावना बार बार दोहराई जाए अगर, तो जीवन मुक्ति पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को अब हम आगे अगले वीडियो में दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नमो बुद्धाय।